अरहम आदिल साहब कांग्रेस के बीआरएस पार्टी में शामिल होते हुए अरहम आदिल साहब जो खैरताबाद के इंचार्ज रह चुके हैं। जय तेलंगाना। हमारे शहीद थे और हमारे, अरे भाई निकालो यार, पीछे नहीं दिख रहा तो अब आप भाई मेरे थोड़ा हट जाओ, यहाँ से थोड़ा हट जाओ, उनको दिखने दो। साथ ही साथ हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर श्री मुजीबुद्दीन साहब, हमारे आए हुए हैं। साथ ही साथ आज हमारे ऑनरेबल नागेंद्र साहब, ऑनरेबल जुबली एमएलए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर मागंटी गोपीनाथ जी, अंबरपेट के एमएलए साहब जनाब कालेरू वेंकटेश गारू, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर श्रवण दास बाबू, एमएलसी बोर्ड के चेयरमैन जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे मशेराबाद के मेरे साथ भी हैं जनाब मुता गोपाल साहब, और साथ ही साथ जितने भी हमारे लीडर हैं हर जिला से यहाँ आने वाले हमारे लीडर हैं, मैं तमाम हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट लीडरों को और हैदराबाद में इतने बड़े तादाद में आप सभी भाई और बहन हमारे जो भी आज शामिल है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो बात हमारे शेख अब्दुल्ला सुहेल भाई ने कहा, जो 5 मिनट में 2-4 बहुत अहम आज चीज आपने जो बताए हमें, मैं आपको पहली बात तो केसीआर साहब की तरफ से और बीआरएस पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपकी वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं हम सब मिलके जो बात आपने कही, तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में जो अमन, भाईचारा और खुशहाली जिसको केसीआर साहब ने बरकरार रखा और मजबूत किया, इसको और तेजी से आगे ले जाने की कोशिश हम सब लोग मिलजुल के करेंगे। आपने एक बात सही कहा, आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सुहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है आज कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़।
और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते। मतलब करीब करीब सालीना 1200 करोड़ खर्च किया केसीआर साहब ने और एक गवर्नमेंट ने। और इन 1200 करोड़ों में से 700 करोड़ आज हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, उनकी बेहतर जिंदगी के वास्ते, उनको काबिल बनाने के वास्ते, उनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते, उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिमरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते, उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने, तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट हैं बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। मैं भाइयों बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक बात सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल बन गया। गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है तेलंगाना। आज अगर आप देखेंगे, किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने, हुकूमत ने आदेश नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं पास करा, पर हमारे हैदराबाद के भाइयों ने यह तय किया, मुसलमान भाइयों ने, कि जब गणेश का निमज्जन था और मिलाद का जलसा था, हमारे मुसलमान भाइयों ने, दानिशमंद लोगों ने यह तय किया कि क्लैश नहीं करना है, हम अपना तारीख बदलेंगे, डेट बदल लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों का साथ देंगे। यह है गंगा जमुना तहजीब और यह है सेक्युलर होने का पहचान। तेलंगाना का आज जो मुकाम है, तेलंगाना का जो आज पहचान है सारे हिंदुस्तान में, यहां कोई शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। आज हर कोई तेलंगाना में बराबर का उनका इज्जत मिलता है, बराबर का उनका हक मिलता है। आज तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब के सदारत में हर किसी का रीत रिवाज का इज्जत करती है। अगर मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को बतुकम्मा के वक्त, दसरा के वक्त उनको भी तोहफा दिया जाता है, और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बहनों को क्रिसमस के टाइम पे तोहफा दिया जाता है। आज केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो एक ही चीज में विश्वास रखते हैं। कभी भी पिछले 24 सालों में केसीआर साहब ने मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले ते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर हैं जो मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, वो गरीब को गरीब की तरह देखते हैं। अगर कोई गरीब को, हिंदू गरीब को अगर कल्याण लक्ष्मी मिलती है, तो मुसलमान अगर आप हैं तो शादी मुबारक आपको मिलता है। साथ ही साथ आज हर चीज में, हर शोबे हयात में आपको आगे ले जाने की, आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाने की कोशिश आज केसीआर साहब की हुकूमत कर रही है। आप एक बात सोचिए, आज क्या हालात है मुसलमानों की हिंदुस्तान में। खुलेआम पार्लियामेंट में, खुलेआम लोकसभा में यह कहा जाता है
अगर आप मुसलमान हो तो आप आतंकवादी हो, आप मुला हो, आप उग्रवादी हो। आज बाहर क्या हालात है, आज मजबूर किया जाता है कि आप हिजाब मत पहनो, हलाल पे चर्चा होता है और बेकार चीजों पे आज खाली पीली एक तनाव पैदा करने की कोशिश चल रही है हर जगह। पर वो आज तेलंगाना का क्या माहौल है,